अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कमाल अमरवी साहब की पाकीज़ा फ़िल्म, उससे जुड़ी कई दास्तानें जिसमें से अक्सर आपको पता होंगी कि वो कितने साल में बनी, मीना कुमारी साहिबा की क्या हालत थी और शुरू में वो कितनी यंग नज़र आई, बाद में कितनी ओल्ड नज़र आई। और इसके अलावा और भी चीज़ें जो थी पाकीज़ा में, जो रिलेशन था कमाल अमरवी साहब का और मीना कुमारी का, उसके हवाले से भी आपको बातें पता है। आज हम कुछ इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में, इसके गानों के बारे में, कितने गाने रिकॉर्ड हुए थे, और कितना गाना, कौन सा गाना जो था वो आधा डाला गया, कितने गाने इसमें से निकाल दिए गए, बैकग्राउंड म्यूज़िक किसने दिया, मौसीकी किसने तरतीब दी थी, और मीना कुमारी क्या सुन के रोना शुरू हो गई थी, ये हम आपको बताएंगे। जनाब कमाल अमरवी साहब, जो कि पाकिज़ा के डायरेक्टर थे, वो एक दिन तशरीफ़ लाए जनाब नौशाद साहब के पास, और नौशाद साहब से आके कहा कि आप पाकिज़ा की मौसीकी तरतीब देंगे। नौशाद साहब ने कहा कि आपको पता है कि मैं एक टाइम के ऊपर एक फ़िल्म करता हूँ और इस वक्त मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, इस वजह से आप ये मौसीकी जो है इसकी ज़िम्मेदारी ग़ुलाम मोहम्मद जो मौसीकार हैं उनके ज़िम्मे डालें, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। नौशाद साहब की बात को माना और कमाल अमरवी साहब ने ग़ुलाम मोहम्मद साहब को कहा कि आप इसकी मौसीकी तरतीब दें। गानों के ऊपर काम शुरू हुआ। पाकीज़ा फ़िल्म जो शुरू में ब्लैक एंड वाइट में बन रही थी, बाद में इसको कलर में किया गया, ना सिर्फ कलर में किया गया बल्कि सिनेमास्कोप भी इसको बनाया गया, किया गया। और इसके साथ साथ इसके अंदर कई गाने डाले गए और कुछ गाने जो थे वो निकाले गए, कई डाले गए। उसकी तरतीब कुछ इस तरह से थी कि एक जयपुर की गायिका थी, उनके ज़रिए से क्लासिकल गाने जो थे उन्होंने गाए और वो सारे के सारे गाने निकाल दिए गए। उसके बाद इसके ऊपर काम होता रहा। इवन आपने सुना होगा चलो चलो दिलदार चलें, उसको भी, उस गाने को का भी आधा हिस्सा जो था वो आपने देखा और आधा वो निकाल दिया गया था। इसी दौरान में हार्ट अटैक हुआ जनाब ग़ुलाम मोहम्मद साहब को, और रंग महल स्टूडियो में ये गाने रिकॉर्ड होते थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में कुछ जो खिदमात हैं वो फिर नौशाद साहब ने तरतीब दी, उनकी ज़िम्मेदारी। लेकिन नौशाद साहब के हवाले से ये नहीं बताया गया कि उन्होंने किस किस गाने की उसमें तरतीब दी थी या उसके मौसीकी तरतीब दी थी। करते करते ऐसा हुआ, क्योंकि जिस वक्त नौशाद साहब के पास तशरीफ़ लाए थे कमाल अमरवी साहब, शुरू में जब उन्होंने कहा था ग़ुलाम मोहम्मद साहब से आप ये गाने तरतीब दें और अगर इसमें कोई कमी कोताही होगी तो मैं इसमें बाद में देख लूँगा, बाद में आप मेरे से कुछ काम ले सकते हैं या बाद में मैं आपके काम आ सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। हार्ट अटैक के बाद वो ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा ना रह सके, ग़ुलाम मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। कमाल अमरवी साहब दोबारा से नौशाद साहब के पास आए और उन्हें आके उनका वादा याद करवाया। उन्होंने कहा कि फ़िल्म जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, फ़िल्म जो है उसके गाने भी मुकम्मल हैं, मौसीकी भी मुकम्मल है, लेकिन फ़िल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो रहता है, वो आपने तरतीब देना है। नौशाद साहब ने कमाल अमरवी साहब को जवाब दिया कि आप मुझे पहले पूरी फ़िल्म दिखाएं, फिर मैं उसको देख के आपको बताऊंगा और मौसीकी जो है वो किस तरह तरतीब देनी है उस हवाले से भी मैं देखूंगा। कमाल अमरवी साहब ने पहले बता दिया फ़िल्म दिखाने से कि इसके अंदर ये फ़िल्म मुकम्मल है मेरी तरफ से, इसके अंदर कोई फ्रेम ना डाला जाएगा, ना इसके अंदर से कोई फ्रेम निकाला जाएगा। खैर, फ़िल्म देखने का बंदोबस्त किया गया और फ़िल्म देखने के बाद जब दोनों कमाल अमरवी साहब की कार के अंदर नौशाद साहब भी बैठे थे, दोनों जा रहे थे, तो खामोशी थी बिल्कुल। इस खामोशी को बिलाखिर कमाल अमरवी साहब ने तोड़ा और पूछा कि आपको फ़िल्म कैसी लगी है। उन्होंने कहा जी आपने मेरे से फ़िल्म का म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक तरतीब दिलवाना है या फ़िल्म के ऊपर राय भी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप फ़िल्म की राय भी दे दें। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे 70,000 फीट लंबी जो फ़िल्म दिखाई है, इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की तवक्कुआत पाकीज़ा से बहुत ज़्यादा हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर से ना कुछ चीज़ निकालनी है ना कुछ इसके अंदर डालना है। मेरी राय ये है कि फ़िल्म बहुत तवील है और जितनी लोगों की तवक्कुआत हैं उस फिल्म में ना कोई झोल होना चाहिए, ना जंप, ना कोई ढीली होनी चाहिए कहीं से भी। उसकी जो ग्रिप है वो सही होनी चाहिए, उसका टेम्पो ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करते हैं कि कल हम आते हैं और इसकी एक एक रील के ऊपर पाकीज़ा की जो बनी है उसके ऊपर बहस होगी, एडिटर भी साथ बैठेगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात होगी। तो जिस वक्त दोबारा से एडिटर के साथ बैठे, एक एक रील को सामने लिया, नोट्स बनाए गए, उसके अंदर कुछ लिखा गया। फिर ये सब जो है कमाल अमरवी साहब के सामने रखा गया कि इसके अंदर से ये चीज़ निकाली जाएगी, ये की जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा नौशाद साहब ने कि हमने जो चीज़ निकालने का कहा है, जो फिल्म का नया रूप निकलेगा वो आप देख लीजिएगा,
अगर आप उससे मुतमिन ना हुए तो फिर जो पुराने वाला है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो नौशाद साहब ने, कमाल अमरवी साहब ने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया और नौशाद साहब ने फिर वही काम किया। उस फिल्म की जो तवालत थी उसको मुख्तसर किया, उसको छोटा किया और फिर वो फिल्म जो है वो कमाल अमरवी साहब को दिखाई और कमाल अमरवी साहब बड़े मुतमिन हुए और हैरान भी हुए और उन्होंने कहा कि नौशाद साहब, हमें आपके इस फ़न का नहीं पता था, यानी एडिटिंग का जो फ़न है उसका हमें नहीं पता था, ये तो ज़बरदस्त हो गया। फिर उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक तरतीब देना शुरू किया और उन्होंने कमाल अमरवी साहब को भी कहा कि जिस वक्त तक मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक तरतीब दूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे और जिस वक्त मैं दे चुकूंगा उस वक्त आप अपनी राय देंगे। फिर अगर कोई कमी कोताही हुई, ये नहीं है कि उनके काम में उन्होंने कोई कीड़े या तनकीद की, उन्होंने अपने भी ओपन छोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी आपकी राय होगी वो फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक के मुकम्मल होने के बाद दें। तो नौशाद साहब ने 1.5 माह के अंदर इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो मुकम्मल किया। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली, साउंड इफ़ेक्ट्स डाले, बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला, कहाँ कहाँ पे डाला। आपको पता है कि पाकीज़ा फिल्म के अंदर जहाँ बाकी किरदारों की अहमियत है वहाँ पे ट्रेन की भी सबसे ज़्यादा अहमियत है। आपको गानों के अंदर भी ट्रेन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसकी विसल सुनाई देती है, आपको वैसे भी चीज़ें जो है उसकी सुनाई देती हैं। तो नौशाद साहब ने एक जो रिकॉर्डिस्ट थे उनको बुलाया, उनका नाम भी उन्होंने गालबन लिखा था, वो मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इसको बड़ा ट्रैवल भी करना पड़ा कोई चीज़ें साउंड इफेक्ट लाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जा, ये जा वो जा। लेकिन उन्होंने बताया कि ट्रेन के विसल की आवाज़, ट्रेन के चलने की आवाज़, पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है उसकी और तरह की आवाज़, ट्रेन की ब्रेक लगने की आवाज़, ट्रेन के दरवाजे खुलने की आवाज़, झींगरों की आवाज़, परिंदों की चहचहाट जो है, पानी के गिरने की आवाज़, घुंघरुओं की आवाज़, इतनी साउंड इफेक्ट्स जो थे वो उन्होंने डाले। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो फिल्म का स्टार्ट था, जब शुरू में एक आती है, एक थे शहाबुद्दीन और एक थी जाने जहाँ, जो थी वो साहब जहाँ, उसके साथ एक जो उंगली नज़र आती है उस फिल्म के शुरू में, वो कमाल अमरवी साहब की थी। जब ये चीज़ सारी देखी तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह महसूस होता है जैसे दास्तान गो कोई दास्तान सुना रहा है, तो क्यों ना इसको पर्दा स्क्रीन के ऊपर लेके आया जाए जिससे मोहब्बत का पता चले। तो कमाल अमरवी साहब ने उससे भी एग्री किया और उसको पर्दा स्क्रीन पर फिर इस तरह दिखाया गया कि मुजरा चल रहा है और मीना कुमारी जो है वो साहब जान जो है, और फिर शहाबुद्दीन आते हैं और शहाबुद्दीन उनकी तरफ देखते हैं और इस तरह शमा जल रही है और उस तरह उनकी मोहब्बत का आगाज़ जो है वो पर्दा स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिखाया गया कि बजाय बैकग्राउंड डायलॉग के कोई चीज़ आती कि एक थे शहाबुद्दीन, एक थी साहब जान, उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको पर्दा स्क्रीन के ऊपर दिखाया। फिर एक जगह पे जहाँ पे निकाह करके लाते हैं राजकुमार साहब, उसको भगा के लेके जाते हैं, तो पीछे से निकाह खाने में जाके बैठती हैं और आवाज़ें आती हैं पीछे से जब वो लेके आते हैं कि ये तवाइफ है, ये तवाइफ है। तो उसके साथ ही वो उनकी जो म्यूज़िक था, बैकग्राउंड म्यूज़िक था, उसमें पीछे से आवाज़ें थी, वो उसको उन्होंने एक ब्रिजिंग के तौर पर और एक साउंड इफेक्ट के तौर पर यूज़ किया और बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया। और उन्होंने, नौशाद साहब का मानना ये था कि जो बाद में फिल्म की दुनिया के अंदर ये हकीकत भी बना कि जहाँ पे डायलॉग ख़त्म होते हैं वहाँ पे म्यूज़िक की ज़ुबान शुरू होती है और म्यूज़िक की ज़ुबान अक्सर वो चीज़ें समझा देती है या वो मैसेज कन्वे कर देती है जब लफ्ज़ जो हैं, वो जुमले जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो थी वो तरतीब दी गई और इस फिल्म की इस पूरी मौसीकी और इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी तरतीब दिया गया, फिल्म की तवालत को भी शॉर्ट किया गया, कम किया गया और इस तरह पाकीज़ा फिल्म जो थी वो लगी और फिर लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और ख़ुद मीना कुमारी जो हैं वो आई और मीना कुमारी ने जब आगे तारीफ़ की नौशाद साहब के बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी और उनके काम की भी तारीफ़ की, तो और साथ ही वो नौशाद साहब का कहना ये था कि जिस वक्त पाकीज़ा लगने वाली थी या लग चुकी थी उस वक्त सख्त बीमार थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो बहुत ज़्यादा उनके वैसे ट्रेडमार्क बिल्डिंग के था, वो लैंडमार्क बिल्डिंग थी उनकी साथ में, जो उनके नौशाद साहब के घर से ज़्यादा फासले पे नहीं थी, वहाँ पे वो रहती थी। तो वो जब इनके पास आती तो उन्होंने कहता था, वो बताती थी कि मैं जब रात को सोती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है कि रात पता नहीं कब ख़त्म होगी, और जब सुबह होने वाली होती है तो मुझे ये खौफ होता है कि दिन चढ़ गया है, अब दिन पता नहीं किस कश्मकश में गुजरेगा। जब दिन आता था तो उस वक्त वो डरती थी कि शाम के साए जो वो फैल रहे हैं और रात पता नहीं किस तरह गुजरेगी। ये हालत थी मीना कुमारी साहिबा की, और मीना कुमारी साहिबा की इस हालत को देखते हुए एक कता जो है वो उन्होंने लिखा नौशाद साहब ने, और जब वो उनको सुनाया, कते के अल्फाज कुछ इस तरह थे। देख सूरज उफ्क में डूब गया,
धूप एक सर से तेरे और ढली, एक दिन उलझनों का और गया, एक कड़ी जिंदगी की और कहीं। मीना ने ये कता बारहा पढ़ा और जोरों कतार रोने लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।